हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं औरी के बारे में। भाई औरी का भी अभी मैंने पॉडकास्ट सुना है। अभी शायद इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अधूरा है। अभी आधे और जो हाइलाइट्स में दिखाए गए थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। पर जितना भी मैंने इस पॉडकास्ट को सुना है, मैं तो हैरान परेशान और मतलब क्या कहूँ, निशब्द हूँ मैं। क्योंकि औरी को लेकर बहुत सारी बातें चलती थी। उनका एक वो वाला पोस्ट जो चलता था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होता था। बहुत सारी बातें मार्केट में चलती रहती थी। लोग पूछते रहते थे कि आखिर औरी करते क्या हैं? उनकी अर्निंग का सोर्स क्या है? वो अर्न कहाँ से करते हैं? किसी को कुछ पता ही नहीं था। इवन और ये जो इस तरीके से पोज़ वगैरह करते रहते थे, या जो भी चीज़ें चलती रहती थी, या मीडिया के सामने वो आते रहते थे, पेपराज़ीज़ उनके आगे पीछे घूमते रहते थे, तो लोगों को यही लग रहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट करते रहते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, ये पैसा देकर बुलवाते हैं और फेमस हो रहे हैं। जानवी के साथ दोस्ती कैसे, सारा अली खान के साथ दोस्ती कैसे, नीसा देवगन के साथ दोस्ती कैसे, ये सब क्या है? मतलब इनको ऐसे सबको ही कैसे जानता है? इनकी दोस्ती इन सबसे कैसे है? तो बहुत सारे प्रश्न थे लोगों के दिमाग में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न ये था कि ब्रेड एंड बटर के लिए क्या करते हैं औरी? लेकिन आज जो पता चला है वो तो बहुत शॉकिंग है भाई, कि औरी 20-30 लाख रुपए लेते हैं केवल टच करने के। लोगों को टच करने के वो पैसे लेते हैं, फोटोज के नहीं, केवल टच करने के। क्योंकि औरी के टच में जादू है। अगर वो किसी को टच कर लेते हैं तो अगर उसकी संतान नहीं हो रही होती है तो संतान हो जाती है। बस आपको इतना रिस्क लेना होगा कि अपने कुछ ऐसे पार्ट्स आपको औरी के हवाले करने होंगे जो मतलब आप क्या ही कहूँ मैं। खैर, डिटेल में सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस मैटर के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उनका जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, सारा अली खान, उनकी मदर और उनके भाई इब्राहिम और उनकी गर्लफ्रेंड पलक तिवारी के साथ। क्या है ये पूरा माजरा और क्या चीज़ें खुलकर निकल कर आ रही हैं? हालांकि ये सारे रूमर्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं, लेकिन डिस्कस करना तो बनता है। तो शुरू करें उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो और हाइप का ऑप्शन आ चुका हो तो आप हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रोवर्सी। अभी हाल फिलहाल में एक रील औरी ने शेयर की थी, जिसमें उन्होंने 3 खराब औरतों का जिक्र किया था। उसमें पहले नंबर पर उन्होंने अमृता का नाम लिखा था, दूसरे नंबर पर उन्होंने सारा का नाम लिखा था, और तीसरे नंबर पर उन्होंने पलक तिवारी का नाम लिखा था, लेकिन उन्होंने पलक को पालक लिखा हुआ था। ये उन्होंने 3 औरतों के नाम लिखे थे जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब ये शायद रील डिलीट हो चुकी है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए स्टेटमेंट में उन्होंने काफी कुछ बोला है। तो ये रील जैसे ही वायरल होती है तो औरी को यहाँ पर सब लोग कॉल आउट करने लगते हैं कि वो जबरन जो है सारा अली खान से लड़ाई करना चाह रहे हैं, जबरन एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हैं। और इससे पहले भी उन्होंने किया था, जब उन्होंने पलक तिवारी के साथ खुद की चैट्स को वायरल कर दिया था। चैट्स दिखा दिए थे जहां पर पलक तिवारी उनसे माफ़ी मांग रही थी और औरी उनको एटीट्यूड शो कर रहे थे, बहुत ही गंदी तरीके से उनसे बात कर रहे थे। तो कुछ तो मैटर हुआ था पलक तिवारी और औरी के बीच में, और सारा के कहने पर पलक तिवारी माफ़ी मांग रही थी औरी से, लेकिन औरी उनके साथ लगातार बदतमीजी करते जा रहे थे। अब अचानक से फिर से ये रील जो है शेयर होती है। जैसे ही ये रील शेयर हुई है, जैसे ही सब कुछ हुआ है, वैसे ही जो सारा अली खान है और इब्राहिम है, इन लोगों ने अनफॉलो कर दिया है औरी को। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि इब्राहिम ने कभी औरी को फॉलो किया ही नहीं। ये वाला मुद्दा भी उठ रहा है। अब कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि हमने पहले उनको फॉलो करते हुए नहीं दिखा है, लेकिन सारा अली खान औरी को फॉलो करती थी और एक टाइम पर उनसे बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी औरी की। बहुत सारी पिक्चर्स है दोनों के साथ में। दोनों बहुत टाइम पहले मिले हुए थे, शायद न्यूयॉर्क में दोनों मिले हुए थे, तो ऐसे करके इनकी मुलाकात हुई थी। और पहली दोस्त सारा अली खान रही हैं औरी की, और उसके बाद जानवी कपूर को वो एज अ फैन मिले थे। अब वो कह रहे हैं जब वो कॉलेज में थे, जब वो बहुत बड़े फैन थे जानवी कपूर के, बट उस टाइम तक मुझे नहीं पता कि जानवी कपूर ने ऐसी कौन कौन सी मूवीज कर रही थी जब और ही कॉलेज में थे, और उनकी मूवीज जो है इतना हिट हो गई थी कि इतने बड़े फैन जो है और ही उनके बन चुके थे। डोंट नो, लेकिन इनकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी मतलब ऐसे हुई है, मतलब ये फैन थे जानवी कपूर के, ऐसा इनका कहना है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही थी। अभी इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया को जो औरी हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और वहाँ पर काफ़ी कुछ बातें की हैं। उनका कहना है कि अगर अमृता सिंह जो है औरी से माफ़ी वाफ़ी मांग ले और सब जो मैटर है वो सॉल्व कर ले, मुझसे ढंग से बात कर ले, इस मैटर को अगर वो सुलझा लें, तो मैं मतलब भूल जाऊंगा जो भी सारी बातें हुई हैं। तो इसका मतलब बहुत कुछ हुआ है इनके बीच। अब रूमर्स क्या है वो मैं बताना चाहूँगी कि रूमर्स कैसे चल रहे हैं। तो रूमर्स कुछ ऐसे हैं कि जो इब्राहिम अली खान और जो औरी हैं, क्योंकि ये लोग पार्टी पर्सन हैं और ये ज़्यादातर पार्टीज़ का हिस्सा होते हैं, लाइमलाइट में काफ़ी ज़्यादा बने रहते हैं। तो औरी जो है किसी पार्टी में इब्राहिम से मिले थे, बहुत पुरानी बात है, जहाँ दोनों के बीच में कुछ हुआ। मतलब आप समझ जाओ वो क्या हुआ, कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इब्राहिम मूव ऑन कर गए और उनकी लाइफ में आ गई पलक तिवारी। और ये जो मैटर हुआ था इब्राहिम और जो औरी हैं उनके बीच में, जो ये रिलेशनशिप था, उसके बारे में जो
इब्राहिम की मदर हैं अमृता, उनको पता चल गया और उन्होंने औरी के साथ बदतमीज़ी की, इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की और दोनों के जो दोस्ती है उसको ख़त्म करके दोनों के वेज़ पार्ट कर दिए। तो ये सारी बातों से कहीं न कहीं औरी खफ़ा हैं और इसलिए वो बार-बार पलक को टारगेट करते हैं और सारा अली खान या उनकी मदर को टारगेट करते हैं। उनकी लाइफ़ की सबसे जो उन्होंने पहला नाम लिखा था कि 3 बुरी औरतों के बारे में, तो सबसे पहले उन्होंने अमृता का नाम लिखा था, तो यानी कि अमृता से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जबकि आप उनका हालिया इंटरव्यू अगर देखते हो, जो कि एल्विश यादव के साथ उनका इंटरव्यू आया है, वहाँ वो सारा अली खान को लेकर ऐसा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, उनके बारे में नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि वो कैसे उनसे मिले थे, कैसे 3 फ्रेंड्स साथ में मिलने वाले थे, तीसरी वाली नहीं आई, फिर हमने और मतलब औरी ने और जो सारा अली खान है, उन्होंने जो है साथ में मिले थे और अपना जो भी उन्होंने पार्टी वगैरह जो की थी वो की थी। तो उधर पर उन्होंने इस तरीके का कुछ भी नहीं बोला है जो ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई सारा अली खान से उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। शायद उन्हें सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम किसी से है तो वो पलक तिवारी हैं और दूसरी है अमृता सिंह। ये जो रूमर्स हैं उसमें कितनी सच्चाई है उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट सबसे ज़्यादा अगर औरी को किसी से प्रॉब्लम है तो वो अमृता सिंह ही है और ये चीज़ टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जो इंटरव्यू है उससे क्लियर हो रही है। अच्छा, इस पॉडकास्ट में औरी ने सारा अली खान को लेकर तो कुछ बुरा नहीं बोला, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सबसे बेशर्म कौन है इंडस्ट्री में, तो उन्होंने सारा अली खान के भाई यानी कि इब्राहिम अली खान का नाम लिया। तो यानी कि उनकी जो भी चीज़ें हैं वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं और इब्राहिम को लेकर वो ऐसा स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के ऊपर जो कि इनका पॉडकास्ट आया है एल्विश यादव के संग। भाई वहाँ पर जो है औरी ने जो चीज़ें खुलासा की हैं वो शॉकिंग है। उनका कहना है कि वो पिक्चर्स क्लिक कराने के 10 से 15, 20-25 लाख तक रुपए ले लेते हैं। सिर्फ पिक्चर्स ऐसे करके क्लिक कराने के, क्योंकि उनके टच में कुछ जादू है, वो जिसको भी टच करते हैं उसका कुछ अच्छा हो जाता है, लक जाग जाता है या उसकी उम्र कम हो जाती है, मतलब वो उम्र से कम दिखने लगता है या मतलब कुछ ज़्यादा अचीव करने लगता है, ऐसा कुछ उनका कहना था। थोड़ी सी हिंदी उनकी अच्छी नहीं है तो जिस हिसाब से वो बोलते हैं तो उसको समझने में थोड़ा टाइम जाता है, तो ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत शॉकिंग खुलासा किया कि एक बंदा था जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और वो जो है उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तो मैंने उसके उस पार्ट को टच किया, कपड़ों के ऊपर से उन्होंने क्लियर किया और उसके बाद वो जो बंदा है उसकी वाइफ 3 महीने में प्रेग्नेंट हो गई। तो ये खुलासा जो है एल्विश यादव के पॉडकास्ट पर वो करके गए हैं और इसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं, या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है उनके घर में, मतलब आते रहते हैं लोग, तो उनको वो 15-15 लाख रुपए लेकर उनके पेट पर हाथ रखते हैं। वो केवल उनके हाथ रखने का, टच करने का वो अच्छा खासा रुपए चार्ज करते हैं और अब वो ये खुद रिवील करके गए हैं अपने ही मुँह से। अब सोचिए इसके बाद बहुत लोगों को जिनको प्रश्न था कि और क्या करते हैं, वो अपनी जो जीवन है उसको चलाने के लिए क्या करते हैं, उनकी आजीविका क्या है, तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि भाई ये है, इससे कमाते हैं। एक और बात आप नोटिस करना कि जो औरी हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने वेटर का काम भी किया है और बहुत टाइम तक वो इस इंडस्ट्री में रहे हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। तो जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ एक बार काजोल का आना हुआ था और हो सकता है कि अगर इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट आए तो हमें और भी बहुत सारे खुलासे सुनने को मिले। तो जो कुछ भी होगा हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है कि औरी जो बोल रहे हैं, जो पिक्चर्स क्लिक कराने के वो पैसे लेते हैं या जो भी वो टच करने के पैसे लेते हैं, ये रियल है या मतलब वो एवं ही बातें बना रहे हैं? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।